नमस्कार साथियों। तो आज है 23 सितंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,169 पॉइंट पे, लगभग 0.13% नीचे आके। बट अभी यूएस बाजार की सेंटिमेंट भी कुछ खास नहीं है, जहां पे एक तरफ डॉ जोन्स की पोजीशन दोपहर 2:56 पे 0.30% नीचे, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और भी खराब, लगभग 1.05% नीचे। अच्छा साथियों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि आपको पता होगा, अभी यूएस में यूएनजीए की मीटिंग चल रहा है, और उस मीटिंग के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप अगेन भारत को टारगेट किया। देखिए क्या कहा, चाइना, इंडिया एंड नाटो नेशंस आर फ्यूएलिंग रशिया's वॉर इन यूक्रेन, से ट्रम्प येट अगेन। अच्छा, एग्जैक्ट जो उनका स्टेटमेंट आया, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन भी करूंगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना साथियों। चाइना एंड इंडिया आर द मेन फंडर ऑफ द वॉर बाई कंटिन्यूइंग टू बाई रशियन ऑयल। और मैं कहूंगा इसमें कोई नया बात नहीं है, भारत और चाइना के ऊपर यूएस इसके पहले भी ब्लेम किया था। बट नया पार्ट क्या है कि आई फाउंड आउट अ वीक अगो दैट इवन नाटो नेशंस आर फंडिंग अ वॉर, इवन नाटो कंट्रीज हैव नॉट कट ऑफ रशियन एनर्जी। तो साथियों, अभी डोनाल्ड ट्रंप नाटो को भी लपेट में लिया। अब आप पूछेंगे भाई, नाटो तो यूएस की खुद की अलाइज है, खुद की ग्रुप है, तो उसको क्यों यहाँ पे लपेटा है? तो आगे चल के साथियों आपको मालूम पड़ेगा। बट इतना थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, अगर आपको नाटो के बारे में मालूम है, लगभग 32-33 के आसपास नेशन है नाटो ग्रुप में, उसमें मोस्टली आपको यूरोपियन कंट्रीज दिख जाएगा। ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट आया है, मेरा चाचा अगेन क्लेम किया कि मैंने रुकाया भारत और पाकिस्तान के बीच जंग। मैं तो कहता हूं कि फुल दावा करना चाहिए। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो पड़ोस में मेरे अंकल और आंटी के बीच में झगड़ा हो रहा था, उसको भी रुकाया, उसके लिए भी मिलना चाहिए, हकदार है। डोनाल्ड ट्रंप रिपीट क्लेम ही एंडेड 7 वॉर इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान। साथ ही इस बारे में आप लोग का क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिए, अभी आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि क्यों इस बार डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट में नाटो को भी लपेटा। देखिए, ट्रम्प टू स्लैम वेस्टर्न एलाइज। अच्छा, वेस्टर्न एलाइज क्यों? फॉर रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन स्टेट एट यूएन, व्हाइट हाउस। साथियों आपको पता होगा, लास्ट डे आपके साथ मैं शेयर किया था, ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, ऐसे एक दो देश येस्टरडे लास्ट डे जो पैलेस्टीन को एक सेपरेट नेशन की दर्जा दे दिया। उसके बाद हमने देखा नेतन्याहू, मतलब इसराइल की पीएम, पूरा आग बबूला हो गया। अब देखिए, इसराइल जिस तरफ है, यूएस भी उस तरफ है। यही एग्जैक्ट बात आपको मैं कल कहा था ना। और आज की डेट में यूएनजीए की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा धमका दिया, किसको? वेस्टर्न अलायंस को। उसके बाद साथियों एक और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एंड थोड़ा फनी सा इंसिडेंट हुआ है। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, यूएनजीए की मीटिंग पे अलग अलग देश वहां पे शामिल है, अपने देश के लीडर शामिल है। फ्रांस की तरफ से जो प्रेसिडेंट मैक्रोन वहां पे पहुंचे, आई एम वेटिंग ऑन स्ट्रीट, फ्रांस प्रेसिडेंट मैक्रोन कॉल ट्रम्प आफ्टर एनवाईसी पुलिस स्टॉप हिम। मतलब समझ पा रहे हो ना, यूएनजे मीटिंग में घुसने से पहले ट्रैफिक में जो न्यूयॉर्क की लोकल पुलिस है, जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की कार को रोका है और चालान फालान चेक कर रहा है, लाइसेंस वगैरह चेक कर रहा है। उसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन, फ्रांस की प्रेसिडेंट, यहाँ पे कोई छोटे मोटे व्यक्ति की बात नहीं हो रहा है, फ्रांस की प्रेसिडेंट की बात हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया, कहा कि भाई मैं सड़क पे रुका हुआ हूं। अब आप पूछेंगे ये सब हरकत अचानक से यूएस क्यों कर रहा है, तो आपको नेक्स्ट न्यूज समझने की आवश्यकता है। देखिए, तो एक्चुअली ये जो न्यूज आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आज शाम की न्यूज है, 7:35 पे। और ये जो न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज मतलब ये न्यूज आने से कुछ घंटे पहले की इंसिडेंट है। ट्रू टू द हिस्टोरिक कमिटमेंट, फ्रांस रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन स्टेट एट यूएन समिट, मैक्रोन लिंक स्टेप टू पीसफुल फ्यूचर फॉर इजराइल। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि क्यों यहाँ पे न्यूयॉर्क जो लोकल पुलिस द्वारा प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो कार है उसको रोका गया चेक करने की पर्पस। और उसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन को डोनाल्ड ट्रंप को कॉल लगाना पड़ा। लिटरली बोल रहा हूं, एक प्रेसिडेंट को, मतलब एक प्रेसिडेंट को, देश की प्रेसिडेंट को चेक करने के लिए रुका गया है। और इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, आज की डेट में जो इजराइल के खिलाफ जाएगा तो मतलब यूएस के खिलाफ, सिंपल बात है। तो आपको समझ आ चुका है कि जो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि क्यों इस बार डोनाल्ड ट्रंप नाटो को लपेटा है, इसी वजह से, क्योंकि आपको नाटो में मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज दिख जाएगा, मोस्टली कंट्री वहां पे यूरोपियन है, मतलब वेस्टर्न अलाइज है। ओके, सो यहां तक आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका।
कहीं ना कहीं देखिए एक चीज आपको और समझने को मिलेगा कि अभी जियोपॉलिटिक्स बहुत बदलने जा रहा है, बहुत बदलने जा रहा है, क्योंकि इसके पहले हमने कभी भी नहीं देखा कि यूएस वेस्टर्न अलाइंस की अगेंस्ट में कुछ कहा या यूएस नेटो के अगेंस्ट में कुछ कहा, बट फाइनली वो भी आपको देखने को मिल रहा है। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और मेरे प्यारे साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो भी करके रखना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए मिडनाइट पे हो, अर्ली मॉर्निंग पे हो, कभी भी कुछ भी अपडेट आता है जियोपॉलिटिकल या मार्केट से रिलेटेड, मैं तुरंत वहां पे अपडेट दे देता हूं, ठीक है। तो मेरे साथ चैनल पे भी कनेक्टेड रहना और मुझे फॉलो भी करके रखना इंस्टाग्राम में। अच्छा उसके बाद देखिए यूएनजीए मीटिंग के ऊपर एक और अपडेट आया, ट्रम्प वर्सेस लूला। अरे बाप रे, ये मतलब ये जो झगड़ा चल, मैं कह रहा हूं कि लिटरली झगड़ा चल रहा था यूएनजीए की मीटिंग में, लिटरली दो लोग लड़ रहा था, एक तो आपकी ब्राजील की लूला और दूसरी तरफ ट्रम्प लिटरली लड़ रहा था। वहां पे देखिए एक और न्यूज आया कि ब्राजील फेस मेजर टैरिफ फॉर इंटरफेयरिंग इन अमेरिकन राइट्स। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से धमका दिया। एक्चुअली मतलब ये जो ब्राजील की प्रेसिडेंट लूला, इतना बढ़िया से मतलब उनका साइज किया ना डोनाल्ड ट्रम्प की, मतलब मैं कहूंगा आप सभी देखिए वो वीडियो यूट्यूब में, आई थिंक आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने आग बबूला हो गया, सीधा सीधा कह रहा हूं आग बबूला हो गया। ओके, कहा क्या कहा, देखिए देखिए, ब्राजील नाउ फेस मेजर टैरिफ। एक तो ब्राजील को 50% टैरिफ इंपोज कर दिया, अब सुनने को आ रहा है कि ब्राजील पे और टैरिफ बढ़ा सकता है। मेजर टैरिफ इन रेस्पॉन्स टू इट्स अनप्रेसिडेंटेड एफर्ट टू इंटरफेयर इन द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ आवर अमेरिकन सिटीजन एंड अदर्स। तो ये कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने, ये देखिए ट्रम्प सेट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए जियो पॉलिटिक्स अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि कौन किसके साथ है, कौन किसके विपक्ष है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑनेस्टली कह रहा हूं। अच्छा उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट द टर्बाइन ने यहां पे शेयर किया, यूएस प्रिपेयर टू इंपोज हेवी टैरिफ ऑन रशिया, ट्रम्प एट यूएनजीए से यूक्रेन वॉर नॉट मेकिंग रशिया लुक गुड। अब देखिए बहुत सिंपल बात है, जो कुछ करना था वो तो ऑलरेडी कर चुका है पिछले 3 साल में, 3.5 साल में ऑलरेडी रशिया के साथ बातचीत भी हो चुका है। हाल तो हमने देखा था मेरे चचा की एकदम लुटपुट हो गया था पुतिन के सामने। जो भी हो, जो भी होगा देखा जाएगा आगे। अच्छा अब देखिए एक और अपडेट है आपके मार्को रूबियो की तरफ से, जो आपको पता होगा कल की डेट में यूएनजीए मीटिंग में साइड में भारत की तरफ से जो जयशंकर साहब और यूएस की जो सेक्रेटरी मार्को रूबियो, इन दोनों के बीच एक मीटिंग हुआ था। सो आज मार्को रूबियो की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया कि यूएस इंडिया मीट फॉर मोर टॉक्स दिस वीक। सो इस हफ्तों में और भी कुछ मीटिंग हो सकता है भारत और अमेरिका के बीच, डिस्कस्ड रशियन ऑयल परचेसेस। तो इस टॉपिक को भी आई थिंक एजेंडा किया जाएगा। बट मैं कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच मीटिंग चल रहा है ना, वो खत्म हो सकता है कभी, मतलब वो तो एकदम जन्म जन्मांतर से चल रहा है। मतलब जस्ट लिटरली सोचिए, अगर मीटिंग खत्म होना था वो एक आध मीटिंग में ही फाइनलाइज्ड हो जाता ट्रेड नेगोशिएशन, बट मेरे हिसाब से ये तो अभी खत्म होने वाला नहीं है। इतना लंबा खींच चुका है, 17-18 मीटिंग हो चुका है दोनों देश के भीतर, कभी भारत की तरफ से डेलीगेशन यूएस में जा रहा है, कभी यूएस की तरफ से डेलीगेशन भारत में आ रहा है, यही चल रहा है, यही हरकत चला है पिछले 3-4 महीनों में। एनीवे देखते हैं आगे क्या होता है, आशा रखता हूँ कि जल्दी कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। अच्छा उसके बाद एक और रिपोर्ट आप देखिए, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर लाइकली टू विजिट इंडिया इन अक्टूबर। सो सुनने को आ रहा है कि देखिए अभी तो डेट कंफर्म नहीं हुआ, यूके की जो प्राइम मिनिस्टर स्टारमर भारत की सफर में आ सकता है अगले महीना। अच्छा उसके बाद देखिए जो हमारे इटालियन पीएम मेलोनी जी की तरफ से स्टेटमेंट दिया, इंडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंडिंग वॉर। तो इन्होंने कहा कि मतलब सेम यूएनजी की मीटिंग में ये सब बातचीत हो रहा था कि जो जंग चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, सो भारत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बट इन्होंने एक्चुअली खुल के नहीं कहा कि किस प्रकार की रोल प्ले कर सकता है, क्या मीडिएटर की रोल प्ले कर सकता है या रशियन ऑयल परचेस करना बंद करके रोल प्ले कर सकता है। इन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा मतलब क्लियरली कुछ नहीं कहा, बस सिंपल ये कह दिया कि भारत की जो रोल है इस
जंग को रुकवाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इन्होंने बस सिर्फ इतना ही कहा। खैर देखिए, अभी तो कुल मिला के बात ऐसा है कि कुछ कुछ चीज़ कहीं ना कहीं देखिए भारत की फेवर में भी है, कुछ कुछ चीज़ भारत की फेवर में नहीं भी है ना। बट फिलहाल अगर हम बात करें यूएस बाजार में, क्योंकि अभी नीचे मतलब गिरावट चल रहा है, नैस्डैक काफ़ी नीचे आ चुका है, डॉ जोन्स भी थोड़ा वीक चल रहा है। तो साथियों अभी अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी कुछ बढ़िया नहीं है, ध्यान से देखना। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात 12:36 पे। डॉ जोन्स की पोजीशन, सॉरी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,206 पॉइंट पे, 25,206 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उस हिसाब से सिर्फ 37 पॉइंट ऊपर। तो देखिए अभी यूएस मार्केट थोड़ा वीक है, इस वजह से गिफ्ट निफ्टी नीचे आ चुका, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि कल मार्केट में फिर से गिरावट होगा, तो जी नहीं। हाँ, निफ्टी 50 के लिए दो जो सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस में आपको लास्ट वीडियो में भी अपडेट दिया था, यानी इमीडिएटली 25,250, इसको रिक्लेम करके होल्ड करना आवश्यक है। और नीचे अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है तो 25,150 पे सपोर्ट मिल सकता है। तो ये दो लेवल याद रखना कल मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब निफ्टी 50 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो साथियों और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट है प्लीज कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।